ओम शांति। जब मुझे यह कार्य दिया गया कि तुम्हें 12 नंबर का लेसन चेतन ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में कैसे तत्पर हो गई और पढ़कर वीडियो बनाकर देना है, तो पहले यह देखा कि लेसन कितने पेजेस का है। देखा कि 25 पेजेस का है। पढ़कर वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। बार बार पेजेस पलट पलट कर देखे कि किसके बाद क्या है, क्योंकि घर का भी काम करना था और ऑफिस का भी काम करना था। बार बार लेसन पढ़ा, लेकिन जब वीडियो बनाने का ट्रायल किया तो लगा कि ठीक से याद ही नहीं आ रहा है। फिर पढ़ना पड़ेगा। अमृत वेला योग के बाद लेसन पढ़कर नोट्स बनाने शुरू किए। फिर पढ़कर वीडियो बनाने का कोशिश किया। जब लेसन पढ़ रहे थे, यह अनुभव हुआ कि कैसे पहले के बीके भाई बहनों ने आदि में सेवा के लिए कितनी मेहनत की। बाबा ने जहाँ जहाँ वहाँ भेजा, वहाँ वहाँ जाकर उन्होंने सेवा की। किसी को ट्रैवलिंग करना नहीं मालूम था, किसी को करेंसी या सिक्के का ज्ञान नहीं था, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी सेवा के लिए रेडी। तो क्यों ना हम, जब रेडीमेड सब कुछ मिला है, तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, पढ़ना और याद रखना, और आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है। तो ज़रूर सुनिए। जब कमल सुंदरी दादी का अनुभव हम पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे कि उन्हें शिव बाबा ने एक प्रोग्राम दिया था, जिसके बदौलत उन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी, और वह सतयुगी देवताएं जन्म को देखती थी कि वहाँ कैसे बोलते हैं, कहाँ कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, है ना। बोलते तो बहुत धीरे धीरे है और खाते बहुत कम। तो जब भी हम बोलने लगते तो यह याद आता कि हमें बहुत धीरे धीरे बोलना है, और जब भी खाना खाने बैठते तो यह याद आता है कि बहुत ही कम खाना है। तो हमारी यह छोटी सी कोशिश या मेहनत कहो, आप यह वीडियो ज़रूर देखें, व सुने और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओम शांति। अभी तक हमने देखा कि कैसे देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय साहित्य, कल्प वृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजा गया। बुकलेट्स, हैंडबिल, ब्राउशर्स आदि छपवाए थे, जिसमें मैं और मेरा का फर्क बताया गया। इसमें बीज रूप परमात्मा के चरित्र और मन को वश करने के तरीकों पर भी पुस्तकें हिंदी, इंग्लिश और सिंधी भाषाओं में छपवाई गई। इस प्रकार इन अस्त्रों शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियाँ अथवा ज्ञान गंगाएं भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए तैयार थी। अब हम देखेंगे कि कैसे चेतन ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर हो गई। अब सारे ब्रह्मावत्स ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे। उनको ईश्वरीय ज्ञान की काफी स्पष्ट रीति से और विस्तार व पूर्वक मिल चुका था। अब उन्हें अपने लौकिक संबंधियों के पास जाकर ज्ञान लाभ देने के लिए बोला गया। साल 1952 में ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी और अन्य ब्रह्मा कुमारी बहनें अहमदाबाद में एक व्यक्ति के निमंत्रण पर ईश्वरीय ध्यान देने के लिए गए। वह व्यक्ति पहले आबू में भी आ चुके थे। उन्होंने जब ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश मणि जी से सुना तो उन्हें बहुत आनंद आया। आत्मिक सुख अनुभव करने के कारण उन्होंने स्व इच्छा से एक लिफाफे में नोट डालकर यज्ञ में भेंट किए। परंतु ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा, हम किसी से आर्थिक सेवा नहीं ले सकती। इस यज्ञ में उसी का धन लग सकता है जो ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी तक हमसे ज्ञान सेवा पूरी तरह से ली ही नहीं, इसके लिए हम आपका लिफाफा स्वीकार नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि ब्रह्मा कुमारी बहनें
यज्ञ में पैसा नहीं ले सकती तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। आज के ज़माने में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धन स्वीकार नहीं कर सकता। हम साधु संतों को और महात्माओं को भी तो धन देते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली ऐसा संस्था देखा और ब्रह्मा कुमारी बहनें देखी जो धन स्वीकार नहीं करती। इसके शीघ्र ही बाद दीदी मनमोहिनी जी तथा रुक्मिणी जी कुंडला गई। ब्रह्मा कुमारी संत्री जी, सती जी, प्रकाश मणि जी, ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर दादा तथा चंद्रहास दादा कोलकाता गए। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी तथा गंगा जी दिल्ली गए। इस प्रकार कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर और कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए। 14 वर्ष तपस्या करने के बाद बाहर जाकर लोगों से मिलना, यह उनका पहला अनुभव बड़ा ही अजीब सा था। ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी कहती है कि वर्तमान जीवन अजीब सा जीवन है। मैंने 4 बार जन्म लिया। पहला जन्म जैसे सबका होता है, शारीरिक जन्म लेना। माता पिता ने लालन पालन कर बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। तब मेरा दूसरा जन्म हुआ। विवाह होने पर उसे एक प्रकार का माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नाता जोड़ना होता है। तीसरा जन्म ईश्वरीय जन्म, परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह इस विकारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ दी। एक पवित्र नारी की तरह उस निराकार परमात्मा को ही मन में बसाया। पहले 2 जन्मों से यह जन्म बहुत कठिन था। 2 जन्मों में तो बुद्धि को इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा था जितना कि इस अलौकिक जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में कलियुगी संसार को ही बुद्धि से भुलाने तथा मन से विसरने का पुरुषार्थ करना था। यह अलौकिक जन्म अथवा जीवन ब्रह्मा मुखवंशावली अथवा ब्रह्मा बाबा के मुख से दिए गए ज्ञान से पैदा हुआ ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी कहलाए। मेरा चौथा जीवन अब क्या हुआ? शिव बाबा को, यज्ञवत्सों को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसे होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे और खान पान आदि की रीति कैसे होगी। शिव बाबा ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? एक दिन मुझे शिव बाबा ने एक विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिनों तक रही। भोजन करने के लिए मना था। थोड़ा फल और दूध लेती थी। ना किसी की बात सुनती थी और ना किसी से बात करती थी। ना किसी अज्ञान व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास का आज्ञा मिली हुई थी। इस परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई। सभी दैहिक नाते भूल गए। दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैंने अपने आप को एक भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहाँ की भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीरे धीरे स्वर में निकलती थी। मेरे नेत्र वही थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया था। ये दिव्य दृष्टि से मैं सभी को देखती थी। ब्रह्मा कुमारी गंगा जी अपनी ईश्वरीय सेवा में जाते वक्त अपना रेल यात्रा का पहला अनुभव बताते हैं कि वे जब रेल में बैठे तब उन्हें बहुत यज्ञ की याद आती रही और बाबा की ओर ही उनका मन खींचता रहा। फिर भी उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, फिर अपने आसपास बैठे हुए माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। उन लोगों को यह ज्ञान सुनते बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और उन्होंने अपने यहाँ आने का उन्हें निमंत्रण भी दे दिया। उन पर इस ज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी
इंदिरा बहन जी अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ ज्ञान सेवा के लिए पहुँच गई। उन संबंधियों ने उन्हें बोला कि आप आकर अपने 14 वर्ष की तपस्याओं से और आध्यात्मिक अनुभवों से हमें भी जगाओ तथा ज्ञानामृत पिलाओ। उन्होंने तो यहाँ मनोहर इंदिरा दादी ने उन्हें यह सूचना दे दी थी कि वह प्रातः बहुत जल्दी उठती है और ईश्वरीय याद में स्मृति में लवलीन होती है। उनके लिए अलग ही कमरा चाहिए। उन्होंने यह बात बताया कि वे खुद अपने हाथों से भोजन बनाती है और खाती है, ईश्वर को भोग लगाती है, ईश्वर के नियम अनुसार वो चलती है। इसीलिए वो जब तक वहाँ रहे तब तक तामसिक भोजन का, प्याज आदि का कोई सेवन नहीं होना चाहिए। उसी तरह उन्हें एक अलग सा कमरा दिया गया। उस अलग से कमरे में ईश्वरीय बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें ईश्वरीय मर्यादा अनुसार सुबह बहुत जल्दी उठती और ईश्वरीय स्मृति में लवलीन होती, अपना हाथों से खाना पकाकर खाती और बाबा को भोग भी लगाती। यही बात उन्हें अपने लौकिक संबंधियों को बताई और ईश्वरीय ज्ञान भी दिया। शुद्ध वातावरण में खाना पकाना, योग युक्त होकर पकाना और बाबा को भोग लगाने के बाद ही खाना खाना, इसके लिए उन्होंने प्रेरणा भी दी और अपने जीवन को पवित्र बनाने की भी प्रेरणा दी। लेकिन उन्हें यह भ्रम था कि व्यापार और घर दोनों संभालते हुए इस मर्यादा को निभाना असंभव है। जब मनोहर इंदिरा बहन जब अपने लौकिक संबंधियों के पास दिल्ली में ठहरी थी, उस दिन उन्होंने एक इच्छा जताई कि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी जी से भेंट करनी है। तो वो अपने लौकिक संबंधी मन ही मन में मुस्कुराए और कहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी आपसे कैसे मिल सकते हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। वो आम जैसे लोगों को अगर सारों को मिलते रहे तो वो काम कब करेंगे। और उनका जो नेगेटिव आंसर सुनकर मनोहर इंदिरा जी ने चुप मन ही मन में सोचा कि अब हमें बाबा के भरोसे उनके पास जाना चाहिए। उन्होंने अपने लौकिक संबंधियों को यह पूछा था क्योंकि वो दिल्ली में पहली बार आई थी और उनको रोड आदि और एरिया का कुछ भी पता नहीं था। फिर भी उन्होंने बाबा को याद करके दिल्ली जाने का सोचा, खुद ही जाने का सोचा और वो खुद ही चले गए। और त्रिमूर्ति भवन में जैसे पहुँचे, उन्हें नेहरू जी से मिलने का समय दिया गया और थोड़ी देर वेट करने के बाद पहले वो इंदिरा गांधी जी से मिले। इंदिरा गांधी जी ने पूछा, यह बाबा कौन है और ये ईश्वरीय संस्था क्या कार्य करती है, कितनी माताएं हैं, कौन सा कार्य चलता है। ये सारा प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जब नेहरू जी से मिलने का अवसर आया तो ब्रह्मा कुमारी बहनें नेहरू जी से भी मिले। नेहरू जी को मम्मा ने दिया हुआ सौगात भी उन्होंने भेंट की। उन्होंने एक ग्रामोफोन दिया था उन्हें। वो ग्रामोफोन में परमपिता परमात्मा का चरित्र और परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर क्या कार्य करा रहे हैं, इसका रिकॉर्ड किया हुआ भाषण मम्मा का था। तो उन्होंने वो उनको भेंट दिया। नेहरू जी ने भी बहुत अच्छे से ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिले और ब्रह्मा कुमारी बहनों ने नेहरू जी को माउंट आबू आने का इनविटेशन भी दे दिया। उसके बाद दिल्ली में चांदनी चौक करके एक जगह है। चांदनी चौक के उधर एक पास में गौरी शंकर मंदिर है। तो गौरी शंकर मंदिर में उन्होंने भेंट की। तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ प्रवचन शुरू करना है, ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय ज्ञान सबको देना है। तो गौरी शंकर मंदिर के पुजारियों ने सेक्रेटरी से बात करके उनको वहाँ एक रहने का स्थान दिया, मंदिर के ऊपर ही रहने का स्थान दिया। जो भी मंदिर में माताएं, भाई, बहनें सब आते, वो सब ऊपर जाते और
ईश्वर ब्रह्मा कुमारी बहनों से वो ईश्वरीय ज्ञान सुनते। उनको वो ज्ञान सुनते ही बहुत अच्छा लगता था। वो ध्यान में, कोई कोई माताएं तो ध्यान में चली जाती थी, और कि कोई कोई माताओं को तो साक्षात्कार भी होता था। जैसे ही रोज रोज जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें ईश्वरीय ज्ञान सुनाती, वैसे वैसे लोगों का वहाँ आना भी बहुत बढ़ गया, बहुत जिज्ञासु बढ़ गए। अब पुजारी ने देखा कि अब लोग मंदिर में आकर मंदिर की ओर उनका खिंचाव नहीं होता है, ब्रह्मा कुमारी बहनों का ज्ञान के ऊपर उनका ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, और ज्ञान में ज़्यादा वो मस्त रहती है और योग सीखती है, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा। अब मंदिर में आने वाले सारे भाई बहनें मंदिर की पूजा ना कर कर वो ऊपर चले जाती और ईश्वरीय ज्ञान में मग्न हो जाती थी। और जैसे किसी को वो साक्षात्कार होता तो अपने घर में जाकर वो बताती कि ये दुनिया का विनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है। तब उनके घर वाले बहुत ही उनको डांटते फटकारते थे, क्योंकि साक्षात्कार होना कोई कम बात है क्या। हमारे देश में कितने साधु सन्यासियों ने बहुत साल तपस्या करने के बाद भी उनको साक्षात्कार नहीं हुआ। कुछ पुरुष यह देखने भी चले आते थे कि यहाँ कैसा जादू है, परंतु जब वो सम्मुख आकर ज्ञान सुनते तथा वातावरण को देखते, वे समझ जाते थे कि इन बहनों का जीवन बहुत ही उच्च और प्रभावशाली है। ऐसे ही 1.5 मास तक गौरी शंकर मंदिर में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने अपना सत्संग चलाया। मंदिर के पुजारियों ने देखा कि अब सारे माताएं पुरुष सारे ब्रह्म ईश्वरीय ज्ञान में मग्न हैं, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से मीटिंग करके एक युक्ति बनाई, ब्रह्मा कुमारी बहनों को अब यहाँ रहने ना दिया जाए। तो उन्होंने युक्ति से बहनों को कहा कि यहाँ कोई और महात्मा आ रहे हैं, तो आप अपना कमरा खाली कर दीजिए, उनको यह कमरा देना है, आप अपना रहने की व्यवस्था और कहीं कर दीजिए। तो यह सुनकर बहनों ने विनंती की, फिर भी वो सेक्रेटरी या पुजारी नहीं सुने। उधर आने वाले माताएं भाई बहन उनको ये कदापि मंजूर नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी बहनें यहाँ से जाए और हम ईश्वरीय ज्ञान से वंचित हो जाए। यमुना घाट पर भाषण की शुरुआत। जब पुजारियों ने बोला कि गौरी शंकर मंदिर से आपको स्थानांतर करना है, अपने लिए दूसरा घर ढूंढना है या दूसरा कमरा ढूंढना है, कि यहाँ कोई और महात्माएं आ रहे हैं, उनको ये कमरा अलॉट करना है। जब ब्रह्मा कुमारी बहनों ने यमुना घाट पर अपना भाषण शुरू किया, और गौरी शंकर मंदिर में आने वाले भाई बहनों को भी वो रोज ईश्वरीय ज्ञान सुनाती थी। इसी बीच लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली के एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी, उन्होंने एक क्लॉक टावर भी दिल्ली में बनाया था। उनके माता जी ने अपने धर्मशाला में भाषण के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को इनविटेशन दिया। वो बहुत ही धर्मपरायण थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाकर अपने यहाँ ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बहुत ही ब्रह्मा कुमारी बहनों को सहयोग दिया। ऐसे बहुत दिन वो लाला जगन्नाथ जी के माता जी के यहाँ ईश्वरीय ज्ञान सुनाती रही। यहीं भी कई लोगों को साक्षात्कार हुआ, और कलियुगी सृष्टि का विनाश, सतयुगी सृष्टि की स्थापना, ये सारे कई भाई बहनों को ये साक्षात्कार होने लगे। इसी बीच ऋषिकेश में एक विश्व शांति सम्मेलन शुरू कर दिया, धर्म सम्मेलन कहते हैं। तो उस धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए यज्ञ माता और यज्ञ पिता को एक ऋषिकेश से इनविटेशन आया कि आपके भाई बहनें भी यहाँ आए और यहाँ भाषण करें। तो मम्मा ने दादी मनमोहिनी जी, संतरी जी, गंगा जी और आनंद किशोर दादा को ऋषिकेश जाने के लिए बोल दिया। तो उस सम्मेलन के बारे में दादी संतरी जी अपना अनुभव सुनाती है कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी भाषण किया, जो कि सबको बहुत अच्छा लगा।
सम्मेलन में दो दिन बाद झगड़ा हुआ। कुछ एक अपने ही देश के प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाकर इंग्लिश में भाषण कर रहे थे, इसलिए दूसरे पंथ के लोग उनके आप क्यों इंग्लिश में भाषण करते हो, ये तो हमारा भाषा भेद देश भेद के विरुद्ध में ही तो सम्मेलन रखा गया है। तो इस विषय में वो दोनों पंथ के लोग झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के ऊपर चेयर उठाकर मारने लगे। ये तो धर्म सम्मेलन था, वो तो शांति का सम्मेलन था। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मन ही मन में सोचा कि देखो, भाषा भेद देश भेद आदि के आधार पर शांति सम्मेलन करने वाले ही धार्मिक नेता क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुर्सी उठाकर मार रहे हैं। आज पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़कर सभी क्रोध ईर्ष्या आदि में वशीभूत हो गए हैं। धर्म का पहला पाठ ही है हम सब आत्माएं हैं और शांति हमारा स्वरूप है। यह स्वरूप भूलकर सारे देह अभिमान बन पड़े हैं, क्रोध के वशीभूत होकर आपस में झगड़ा करते हैं। वो धर्म सम्मेलन श्री शिवानंद जी ने आयोजित किया था। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों का वो शिवानंद जी से वार्तालाप भी हुआ। एक दिन शिवानंद जी ने हमसे वार्तालाप किया। उन्होंने यज्ञ पिता का कुशल समाचार पूछा और कहा सचमुच यह कमाल है कि उन्होंने इतनी माताओं कन्याओं का ऐसा उच्च जीवन बनाया। फिर बोले, क्या आप माताएं आपस में झगड़ा नहीं करती? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसी ही शिक्षा मिलती है कि आत्मिक दृष्टि अपनाना है, दिव्य गुण धारण करने हैं और गुण ग्राहक बनना है। तो हम सभी ईश्वरीय कुल के सदस्यों की तरह रहते हैं। यह यज्ञ पिता और यज्ञ माता भी है और हम उनके धर्म के बच्चे हैं। हम सभी प्रेम से रहते हैं। तो शिवानंद जी बोले, कमाल है, मैंने तो यहाँ बहुत प्रयत्न किया कि माताएं भी आध्यात्मिक का लाभ उठाए। मैंने तो उनके लिए अलग व्यवस्था भी कर ली थी। 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ, क्योंकि वह आपस में ही लड़ पड़ती है। आप 250-300 माताएं एक साथ 14 वर्ष तक इकट्ठी रही, एक बहुत ही बड़ी बात है। दादा ने यह बहुत अद्भुत और सराहनीय कार्य किया है। दादा से कहना कि वह हमें भी कुछ एक माताओं को यहाँ दे ताकि यहाँ भी माताओं का आध्यात्मिक क्लास शुरू हो जाए। तो हमने कहा कि यह कार्य तो परमपिता परमात्मा ही यज्ञ पिता द्वारा करा रहे हैं। उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के सिवा कोई मनुष्य यह कार्य नहीं कर सकता। उस प्रभु ने ही हमारा जीवन उच्च बनाया है। उस सम्मेलन में सभी लोग उस सम्मेलन में भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने सभी लोगों को ईश्वरीय साहित्य तथा अपना पता दिया। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा करके ऋषिकेश से वो अब माउंट आबू लौट आए। इस प्रकार कुछ दिन दिल्ली में अलौकिक सेवा करके और अपने उस निमंत्रण का समय पूरा करके वापस माउंट आबू चले आए। दूसरे यज्ञवत्स भी जो अलग अलग जगह पर गए थे, उन्होंने भी सेवा करके सब माउंट आबू चले आए। जैसे छोटे बच्चे घर में ही रहने में खुश रहते हैं और घर से निकलकर धंधा करना इन्हें पहला अच्छा नहीं लगता। बाबा ने देखा कि वैसे ही अभी इन यज्ञवत्सों को दूसरे आत्माओं की ज्ञान सेवा करने का इतना शौक नहीं है। अतः बाबा ने उन्हें फिर से मनुष्य आत्माओं के प्रति उपकार तथा करुणा की भावना भरना शुरू कर दिया। बाबा कहते, बच्चे अब आपको केवल अपने दैहिक संबंधियों की ज्ञान सेवा नहीं करनी है, बल्कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि में है, ये सभी ही तो आत्मिक नाते से आपके संबंधी है। अतः इन सभी पर ज्ञान अमृत की वर्षा करके
इन्हें निहाल करना है, बच्चे अंधों का लाठी बनना है। यह ठीक है कि आपको जो मित्र संबंधी शुरू में आपका विरोध करते थे और जिन्होंने आप पर अत्याचार किए थे, उनको आपने ईश्वरीय संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। परंतु आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है कि वास्तव में सारे भारत को ही पावन करना है। नदियां एक जगह ठहरती नहीं है, बल्कि नगर नगर में बहती हुई जन जन की प्यास बुझाती है। अतः आप जाओ और भारत के नगर नगर के विकारों से तृप्त हुई आत्माओं को सुख शांति का प्यास इस ज्ञानामृत से तृप्त करो। अतः बाबा ने इन जोरदार महावाक्यों के साथ हमें बहुत बल भर दिया। हम कुछ दैवी बहनें ने बैठकर ईश्वरीय सेवा का प्रोग्राम बनाया। बाबा का विशेष ध्यान भारत की राजधानी अतः दिल्ली पर था। बाबा कहते थे, यहाँ से ही सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। इसी बीच दिल्ली की कुछ एक बहनों तथा भाइयों ने, जो कि वहाँ हमारे सत्संग में आया करते थे, यज्ञ माता और यज्ञ पिता को एक पत्र लिखा और ज्ञानामृत के बिना हम तड़प रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें छोड़कर आपके यहाँ आ गई है, तो उन्हें वापस भेजो। हमें ईश्वरीय ज्ञान से तृप्त होना है। हम कुछ एक दैवी बहनों ने मिलकर ईश्वरीय सेवा का योजना बनाया। आखिर हम फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्रह्मा कुमारी ध्वनि जी, जो कि वर्तमान समय अंबाला में ईश्वरीय सेवा कर रही है, जिन्हों को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त है, लिखती है कि जब हम दिल्ली में पहुंचे तो सत्संग की कई माताएं तथा कई भाई हमारे स्वागत के लिए उन्होंने हमारे ठहरने का प्रबंध भी किया था, पहले से ही कर रखा था। अब फिर से हमने ईश्वरीय ज्ञान का क्लास प्रातः तथा संध्या का, सुबह और शाम को शुरू किया। दिल्ली के कई क्षेत्रों में तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि एक सोसाइटी है, उसमें धार्मिक स्थानों पर उनका प्रवचन भी शुरू हो गया। अभी कुंभ मेले पर भी एक और ज्ञान गंगा और एक और जल गंगा। उन्हीं दिनों कुछ एक लोग इलाहाबाद में कुंभ मेला पर आने का एक निमंत्रण मिला था। जो दैवी बहनें कलकत्ता में गई हुई थी ना, उनको सत्संग में आने वाले किसी जिज्ञासु ने वहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनों को इनविटेशन दिया था। वहाँ उनका रहने का उन्होंने व्यवस्था भी की थी। उन्होंने भी वहाँ इलाहाबाद में पधार कर भाषण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। अतः बाबा ने बहुत से बहनों को कुंभ के मेले पर आत्माओं की ज्ञान सेवा के लिए भेज दिया। ब्रह्मा कुमारी ब्रज शांता जी, जो कि आजकल पूना सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान तथा योग की शिक्षा देती है, लिखती है कि इस मेले पर लाखों नर नारी आए थे, अनेक सन्यासी आए थे। शास्त्रियों और आचार्यों ने प्रवचन के लिए अपने अपने यहाँ व्यवस्था की हुई थी। हमें उनमें से प्रायः सभी के भाषण के लिए निमंत्रण दिया था। उनसे ही एक प्रमुख साधु प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने हमें 2-3 बार अपने मंच पर भाषण के लिए आमंत्रित किया और अवसर भी दिया। प्रतिदिन कई स्थानों पर हम भक्त लोगों की ईश्वरीय संदेश देती थी। हमें बहुत से ऐसे जिज्ञासु भी मिले जिन्होंने कि हमें स्व इच्छा से अपनी खर्चे से ईश्वरीय निमंत्रण तथा अन्य कई फोल्डर आदि छपवा दिए, स्टेशनरी वगैरह ईश्वरीय उन्होंने छपवा दिया था। इस प्रकार कई लाख ईश्वरीय निमंत्रण पत्र तथा फोल्डर हमने नर नारियों को दे दिए। उनमें से परमपिता परमात्मा का अवतरण का सूचन तथा आने वाले समय की पहचान दी गई थी। हम अपने प्रवचन में लोगों को कुंभ तथा संगम का वास्तविक परिचय दे देती थी। हम उन्हें बताती थी कि वास्तव में कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ का
संधि का समय संगम अथवा पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर माताओं को, कन्याओं को ज्ञानामृत का कलश अथवा कुंभ देते हैं। वही माताएं, कन्याएं जो ज्ञान गंगा, ज्ञान यमुना तथा ज्ञान सरस्वती बनकर भारत के नर नारियों को ज्ञान जल अथवा ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने का सेवा करते हैं। उसी की याद में गंगा यमुना गुप्त सरस्वती नदी का संगम आज तक लोग कुंभ का मेला मनाते आए हैं। अब फिर वही संगम युग चल रहा है। परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम गंगा, सरस्वती आदि कन्याएं माताओं को ज्ञानामृत का कलश माना कुंभ दिया है। अब उस ज्ञान स्नान के द्वारा आप स्वयं को पावन कर सकते हैं। आत्मा इसमें पावन नहीं होती, आत्मा ज्ञान स्नान से ही पावन होती है। परंतु लाखों मनुष्य में से किसी बिरले को ही यह बात धारण होती थी। हमने देखा कि साधु सन्यासियों ने भोली भोली जनता को खूब अंधश्रद्धा में लगा है। लोग जल में ही स्नान करके आत्मा को पावन हो गया मानते थे। वे जय गंगा मैया बोलकर ही अपना कर्तव्य की पूर्ति करते थे। उन्हें कहीं भी ज्ञान गंगा में स्नान करके दिव्य गुणों को स्पष्ट शिक्षा नहीं दी जा रही थी, बल्कि हर जगह कुंभ के मेले का महात्माएं गंगा स्नान से होने वाले पुण्य तथा संगम के फल का ही बखान किया जा रहा था। स्वयं सन्यासी, जगतगुरु, साधु आदि जो आत्मा को निर्लेप मानते हैं भी पावन होने का विचार से डुबकी लगा रहे थे, बल्कि उन्होंने होड़ लगाई थी कि पहले कौन सा साधु संप्रदाय स्नान करेगा और फिर कौन सा। इसी होड़ तथा जनता की अनियंत्रण भीड़ भाड़ में परिणाम स्वरूप वहां एक फूल भी टूट गया और कई लोग भागदौड़ में फूल टूटने की दुर्घटना से मारे भी गए। परंतु फिर भी मनुष्यों ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। हम उन्हें कहती थी, विकारों में ना फंस बंदे, अगर ईश्वर को पाना है विकारों में ना फंस बंदे, अगर संगम युग में जाना है, सतयुग में जाना है, आपको भुलाया पाप को भुलाया। परंतु वे सुनी सुनाई बातों को अनसुनी कर देते थे, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप मान बैठे थे और स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते थे, बल्कि गंगा को ही उन्होंने पतित से पावन बनाने का कर्तव्य दे रखा था। भारत की भोली जनता की यह दशा देखकर हम माताएं, कन्याओं को मन में बहुत करुणा और उद्रेक होता था। हम बहुत सोचती थी कि हम इन्हें अंधश्रद्धा से, गर्त से कैसे निकालें और तत्व भक्ति की जंजीरों से कैसे छुड़ाए। हम कहती थी, हाय भारत की जनता, तुम्हारा कैसा हाल हो गया है। करोड़ों रुपए, समय, शक्ति इन व्रत मेले पर व्यर्थ ही जाती है, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोगों की भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। स्वतंत्र भारत की सरकार की इस अंधश्रद्धा के पोषण में अपना हाथ धोती है, क्योंकि उसे भी विशेष रेलगाड़ियां चलाकर तथा यात्री कर मतलब पिलिग्रिम आदि लेकर करोड़ों रुपये की कमाई होती है। हाय, कोई भी इन्हें स्पष्ट शब्दों में सच्ची बात नहीं बताता। मनुष्यों का एक अथाह समुद्र वहां उमड़ रहा था। कुछ ही दिनों में लोग लौट गए। यात्रा के कष्ट झेलकर, धन खर्च करके वे लोग आए थे, परंतु उन्होंने प्राप्त क्या किया? कुछ भी नहीं। हमारे मन में बहुत दया आती थी कि हम कन्याएं, माताएं ही अब भारत के जन जन की अथक ज्ञान सेवा करेगी। इस प्रकार लोगों के संपर्क में आने से हमारे संसार की हालत का और अच्छी तरह पता चला।
हमने अनुभव किया कि सचमुच आज दुनिया की ऐसी हालत हो गई है और आज इंसान अंधश्रद्धा, तत्व पूजा तथा गुरडम की जंजीरों में ऐसी बुरी तरह जकड़ चुका है कि उसे इनसे मुक्त करना किसी मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ही इन्हें अज्ञान की गहरी नींद से जगा सकते हैं। सचमुच परमपिता परमात्मा का इस समय जो अवतरण हुआ है, बिल्कुल ठीक समय हुआ है। ईश्वरीय सेवा केंद्र की स्थापना। अब दिल्ली में तो एक ईश्वरीय सेवा केंद्र कमला नगर में स्थापित हो ही गया था। इधर जो ब्रह्मा कुमारी बहनें इलाहाबाद गई थी, उन्हें वहां कानपुर में आकर ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देने का निमंत्रण मिला था। कानपुर में जब उस निमंत्रण पर जाना हुआ तो वहां के एक प्रसिद्ध व्यक्ति बाबू हरविलास राय के संपर्क में आए। वह वहां के एक उद्योगपति थे। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं जैसे कि आर्य समाज, गुरुद्वारों को प्रबंधक कमेटी, अहलुवालिया बिराजदारी आदि आदि कमेटी के मान्य सदस्य अथवा प्रधान भी रह चुके थे। उनके यहाँ प्रायः साधु संत आकर प्रवचन करते तथा ठहरा करते थे। उनकी धर्म पत्नी ने तथा उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा और अपने ही विशाल बंगलों में एक भाग इस ईश्वरीय सेवार्थ बहनों को रहने के लिए दिया। अतः वहां भी एक ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गया। उसमें कुछ समय पहले लखनऊ में भी ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी तथा ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी वहां के लोगों के निमंत्रण पर ज्ञान सेवार्थ गई थी और वहां भी ईश्वरीय सेवा केंद्र स्थापित हो चुका था। इस प्रकार अब लोगों के निमंत्रण पर स्थायी सेवा केंद्र स्थापित होते गए और जनता ही स्व इच्छा से आपसी आर्थिक सहयोग से उन सेवा केंद्रों को कायम रख प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग से लाभ उठाने लगी। शीघ्र ही गुड़गांव में, मीरठ में, सहारनपुर में आदि में भी वहां के लोगों के नियंत्रण पर ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए। लखनऊ और कानपुर में भी जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ने लगी। अच्छे अच्छे कुलों के लोग ईश्वरीय ज्ञान लाभ उठाने आने लगे। जो भी जिज्ञासु या मनुष्य आते थे उनसे एक परिचय पत्र अथवा प्रश्न पत्र भी भरवाया जाता था ताकि उन्हें भी यह मालूम हो सके कि वे किस उद्देश्य से यहाँ आते हैं और यहाँ उन्हें क्या प्राप्ति होती है। इन द्वारा लिखे गए उत्तरों को लेकर उस आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से समझाया जाता था।